क्या आपको लगता है कि आपके पास पैसा टिकता ही नहीं? पैसा आता तो बहुत है, परंतु खर्च बहुत जल्दी हो जाता है। आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। निश्चय ही ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे सटीक उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको सुनने में तो साधारण से लगेंगे, परंतु काम बहुत जल्दी करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है उपाय वही जो आज के समय में किए जा सके और आसानी से और कम एक्सपेंसिव हो। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक वाटर फाउंटेन से। आप बाज़ार से एक साधारण सा वाटर फाउंटेन यानी कि बहता हुआ झरना आप लाइए। 500 से लेके 2-2.5 हज़ार रुपये तक आपको साधारण सा वाटर फाउंटेन मिल जाएगा। और उसे कहाँ लगाना है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डिटेक्ट कीजिए, जो कि आपका पूजा का स्थान है। आप उसे उस स्थान पर लगाइए, क्योंकि पूजा का स्थान वो आपका वाटर एलिमेंट है। वहाँ पर वास्तु के अनुसार अगर आप वहाँ पर वाटर फाउंटेन लगाएंगे तो आपका वो एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके क्योंकि वो आपके घर का बड़ा पवित्र स्थान है, वास्तु पुरुष का हेड है वहाँ पर, आपके कोई भी काम जो अभी तक रुके हुए हैं वो जल्दी से बन जाएंगे। आपके घर में धन का आगमन सुलभ हो जाएगा अगर आप वहाँ पर एक वाटर फाउंटेन लगाते हैं। दूसरा काम आप कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर का नॉर्थ डिटेक्ट कीजिए और उस नॉर्थ में आपको क्या करना है, आप एक मनी प्लांट लगाइए। जी हाँ, मनी प्लांट घर के नॉर्थ में। और लगाना कैसे है, आप ब्लू कलर का एक गमला लीजिए और उसके अंदर एक मनी प्लांट आप अपने घर के नॉर्थ में लगाइए, क्योंकि नॉर्थ कुबेर जी का स्थान है, धन के आगमन का स्थान है। आपका एक्टिवेट हो जाएगा नॉर्थ। अगर कोई वहाँ पर डिफेक्ट होगा तो मनी प्लांट लगाने से आपका वो एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, तो आपके घर में मनी का फ्लो बढ़ेगा। जी हाँ, आप अपने घर में नॉर्थ में एक मनी प्लांट लगाइए। दोस्तों, देवी महालक्ष्मी की उपासना आराधना करके मन चाहा ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। वैसे भी दीपावली आ रही है, इन दिनों में घर की सफाइयाँ करके आप सभी पुरानी चीज़ों को घर के बाहर निकालिए जो घर में काफ़ी समय से यूज़ नहीं हो रही। घर के साथ साथ मन से भी आप नेगेटिविटी को दूर निकालें और पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाएं। इस दीपावली आप वुड क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं, यानी कि आप एक ऐसा ब्रेसलेट धारण कीजिए जो कि रुद्राक्ष और स्फटिक का बना हुआ। स्फटिक मतलब क्रिस्टल का, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शंकर को प्रिय है और स्फटिक महालक्ष्मी जी को प्रिय है। तो आप दोनों को मिक्स करके रुद्राक्ष और स्फटिक यानी कि क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट धारण कीजिए, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि ये आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखता है और आपके ऑरा को भी क्लींज करता है, आपके थॉट प्रोसेस को भी अच्छा करता है और आपको ये डिप्रेशन से भी दूर रखता है। इसके अलावा आपको कुछ और उपाय बताता हूँ। आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डिटेक्ट कीजिए और वहाँ पर क्या करना है आपको, आप बाज़ार से मेटल का विंड चाइम लेके आइए। मेटल का विंड चाइम, जिसे पवन घंटी भी बोलते हैं, और वो गोल्डन कलर का होना चाहिए। आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, क्योंकि वो एयर का जोन है। अगर वहाँ पर आप एयर को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको बाईपास कर रही थी अब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। मान लो आपके घर में लड़की की शादी नहीं हो पा रही, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में विंड चाइम लगाएंगे तो लड़की की शादी जल्दी हो जाएगी। अगर आप नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट करेंगे मेटल का विंड चाइम लगाने से, तो आपके यहाँ मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो आप ये उपाय इस दीपावली करके देखिए। इसके अलावा आप क्या कीजिए, आप अपने घर का मध्य स्थान उसको डिटेक्ट कीजिए और उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपके घर की पूरी एनर्जी पहले सेंट्रलाइज होती है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट रहता है। अगर आपके घर में एनर्जी का स्थान नॉर्थ ईस्ट क्लियर है, ब्रह्म स्थान भी क्लियर है, तो वो एनर्जी पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होगी और सबसे मैक्सिमम जाएगी साउथ वेस्ट में। इसलिए कोई रुकावट ना आए आपके ब्रह्म स्थान में, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। आप उसको नीट एंड क्लीन कीजिए और वहाँ पर कोई हैवी वेट इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर का ब्रह्म स्थान ठीक है तो समझो आपके जैसे बॉडी में नवल ठीक है, आपको अगर स्टमक ठीक है आपकी, तो आपकी पूरी बॉडी ठीक रहेगी, एनर्जी पूरी बनी रहेगी। इसलिए आप अपने घर का नॉर्थ ब्रह्म स्थान डिटेक्ट कीजिए और वहाँ पर आप बिल्कुल उसे नीट एंड क्लीन कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी का फ्लो पूरा बना रहे। ये वास्तु के हिसाब से आपको उपाय बता रहा हूँ।
आप करके देखिए ऐसा उपाय, तो आपको लगेगा कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई है और वो एनर्जी पूरे हर एरिया में उसका फ्लो बना हुआ है। इसके अलावा आपको क्या करना है, घर के नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में रेगुलर आप दीपक जलाइए, क्योंकि वह पूजा का स्थान है। वहाँ पर दीपक जलाने से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। इसके अलावा छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे आप घर में कपूर जला सकते हैं इन दिनों। कपूर जलाने से क्या होगा, वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, बनाता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। तो आप अभी से दीपावली तक घर में कपूर जलाइए और रेगुलर भी जलाते रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही है। इसके अलावा आपको छोटी छोटी 1-2 चीज़ें टिप्स और दे देता हूँ। हो सके तो इस दीपावली ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए। आप उनके पास जाइए, उनके घर तक, जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ मिठाइयाँ, फ्रूट या जो भी आप देना चाहें उनको दे सकते हैं। उनको गिफ्ट दीजिए, कैंडल दीजिए, ताकि अगर आपके घर में भी दिया जल रहा है तो उनके घर में भी दिया जले। तो उनकी जो दुआएं हैं, उनका जो मन खुश होगा, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो उससे आपके घर जितने भी रुके हुए काम हैं, मनी का फ्लो है, वो सब आपको लगेगा कि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आपके सब मनी का फ्लो शुरू हो जाएगा। ऐसा आप करके देखिए इस दीपावली, अंदर से आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलेंगी। देखिए, इसके अलावा मैं आपको क्या टिप देता हूँ, आप अपने घर की सफाई करते हैं, पुरानी चीज़ों को बाहर निकालते हैं, स्पेस बनाते हैं और वहाँ पर आप नई नई चीज़ों को लेके आते हैं। वही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने हृदय में भी अगर किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकालिए, स्पेस बनाइए और पॉजिटिव थॉट्स को उसके अंदर आप स्थान दीजिए। इसके अलावा देखिए, आप ज्ञान का आदर करो, क्योंकि नॉलेज के रूप में भी और भाव के रूप में भी माँ सरस्वती की पूजा करें। देखिए, माँ सरस्वती की पूजा किए बगैर आप महालक्ष्मी को नहीं प्राप्त कर सकते। उसका कारण क्या है कि जो आपकी नॉलेज है वही आपकी एसेट है और वही आपका धन है। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, तभी महालक्ष्मी की तरफ आप उनको पहुंच सकते हैं और उनको स्थान दे सकते हैं आप। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज्ञान का आदर कीजिए, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, ताकि आप लक्ष्मी जी तक पहुंचने का रास्ता आपका साफ और जल्दी से पहुंच सके। इस दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन, आराधना करने का दिन है। सब लोग करते हैं, आप भी कीजिए, परंतु कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या कि आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा अच्छे से मैनेज कीजिए। जो आपके फाइनेंशियल हैं चीज़ें, उनको आप पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कीजिए। किस तरह से आपको पूरे वर्ष कैसे खर्चा करना है, कहाँ से अपने पैसे को बचाना है और कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल भी ज़रूरी हैं। देखो, भाव के रूप में माँ लक्ष्मी जी की आराधना करो, सरस्वती माँ की आराधना करो, और प्रैक्टिकल रूप में अपनी नॉलेज को भी बढ़ाइए और अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए, और दूसरा अपने फाइनेंस मैनेजमेंट पर भी पूरा ध्यान दीजिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स मैंने कोशिश की है आपको कि इस दीपावली बताने के लिए। आप इसे पूरे वर्ष भी अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और आपको हर वर्ष प्रगति महसूस होगी कि इन टिप्स को लागू करने के बाद मेरा जीवन बड़ा अच्छे से मैनेज हुआ है। तो यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप इस दीपावली अंदर की माँ लक्ष्मी को भी आराधना कीजिए, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए और बाहर भी पूजा कीजिए और जीवन में बहुत खुशियाँ और आनंद लेके आइए। यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।